बोनेसर। डरावने ख्याल, डरावने सपने। एक लेखक अपनी किताबों के साथ जिंदा जलाया जा रहा है। एक कवि पर हाथी दौड़ाया जा रहा है। एक प्रोफेसर का दायां हाथ काट दिया गया है। एक लेखक फेसबुक पर अपनी मौत की घोषणा कर रहा है। मैं अपने बीवी बच्चों के साथ जिंदा रहना चाहता हूँ। सुकेत, रघु और शम्स जैसे कोई भी आज़ाद दिमाग ऐसे ही भयानक ख्यालों और दुस्वप्नों से घिरा है। ये सिर्फ अलग अलग नाम भर नहीं हैं, इनके न चाहने पर भी समाज में इनकी खास पहचान है, लेकिन इनकी अपनी एक ही पहचान है। इन तीनों को ही एक से बुरे सपने आते हैं। यादें यादें यादें, बेचैनियाँ, खांसियाँ, गोलियाँ, बोलियाँ, फांसियाँ, धमकियाँ। घर में, पार्क में, गोलियों से लहूलुहान आज़ाद दिमाग। निरीह मासूम इंसान, पाकिस्तान या कब्रिस्तान, बाबर की औलाद, घर वापसी। भय, खौफ, डर, फियर, असली चीज़ है डर, बुनियादी सच्चाई। सुकेत, रघु और शम्स पूछते हैं एक दूसरे को, हम लोग पहले भी तो इसी तरह की बातें करते थे, हाँ, लेकिन पिटते तो नहीं थे। ऐसा कहाँ था हमारा समाज? हमारे देखते ही देखते चीज़ें पूरी तरह बदल गई। क्यों ऐसा लगता है जैसे ये देश अब वैसा नहीं रहा, जैसे चारों ओर दीमके ही दीमके इस देश की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। इमारतें ऊंची हो गई है और आदमी बौने। क्यों ऐसा लगता है जैसे कोई हमारी चेतना को स्ट्रेट जैकेट पहना रहा हो कि हम जरा भी हिल डुल न सकें, जैसे कोई हमारे गले में कुत्तों का पट्टा बांध दे रहा है कि हम उसके पीछे धूम हिलाते हुए चलते रहें। अच्छा शम्स, बताओ तो, वहाँ भी इस्लाम के हाथों जन्नत नसीब होना पसंद करोगे या हिंदू राष्ट्रवाद के करकमलों से? तीनों खिलखिलाकर हंसते हैं, जैसे हंसा था उमर खालिद। मेरा नाम उमर खालिद है, पर मैं आतंकवादी नहीं हूँ। मेरा नाम कन्हैया है, मैं राष्ट्रद्रोही नहीं हूँ। मेरा नाम अनिर्वाण है, मैं देशद्रोही नहीं हूँ। मेरा नाम सोनी सोरी है, मैं उग्रवादी नहीं हूँ। एक बार फिर तीनों ज़ोर से हंसते हैं। और हम में से किसी को जन्नत की एंट्री नहीं मिलेगी। बेटा, BAG बैग माने भगवान, अल्लाह, गॉड ने इतनी भी अक्ल नहीं भरी है क्या कि उसे अपने स्वर्ग, बहिश्त, हेवन वगैरह में उत्पात मचवाना है क्या? आहत युग की भावनाओं के अपराधी सुकेत, रघु और शम्स, विवेक की सज़ा के जीवित स्मारक। टूटी हुई टांगें, टूटे हुए हाथ, सूजा हुआ चेहरा, सूजी हुई आँखें, जख्मों को सहलाते हुए ज़ोर से हंसते हैं। जैसे तीनों के कानों में अचानक एक साथ गूंज उठी थी अपने बूढ़े रिटायर्ड प्रोफेसर की आवाज़, ऑलवेज बी ऑन द राइट साइड ऑफ द हर्ट सेंटिमेंट्स। समझदार चुप्पी की आदत डाल लो, सुधर जाओ। और फिर तीनों की समवेत हंसी। अपने हृदय न विषाद न हर्ष, भाड़ में जाए भारतवर्ष। आहत भावनाओं के युग में जीवन का ध्येय वाक्य, यानी बदतरीन के डर से बदतर को बर्दाश्त करने की आदत डाल लो। फैंटेसी द्वीप के रोबो बन जाओ, चारों ओर भले लहलाता रहे दुखों का महासागर। कामयाबी का बल्कि जीवित रहने का यही तो मंत्र है। दरवाजे पर जोर जोर की खटखटाहट, लो फिर आ गया नाकोहस का बुलावा। आहत भावनाओं का राष्ट्रीय आयोग और इसके वफादार अभागे रणबांकुरे बोनेसर। बोनेसर गुंडागर्दी का रेस्पेक्टेबल नाम, बौद्धिक नैतिक समाज रक्षक। लाठी ठोकते हुए चौड़ा सिंह, सपाट सिंह, हाँ, हम तुम जैसे बुद्धिजीवियों के चिकित्सक हैं। समाज को विकास के पथ पर ले जाने वाले हर विजनरी को तुम जैसों की बुद्धि ठिकाने लगाने के लिए इलाज करना पड़ता है। समाज के मंगल कार्यों में छींके मारने वालों, जड़ों से उखड़े लोग, सब जगह तुम लोगों की एक ही कहानी है। चौड़ा सिंह और सपाट सिंह सुकेत के कंधों पर हथेलियां ठोकते हुए
टेक में टेक मिलाते हैं। खोपड़िया उसकी फ़ौरन फोड़, बाकी सबको पीछे छोड़, बम चिक बम चिक बम चिक बम चिक। सुकेत, रघु और शम्स पढ़ रहे थे मॉन्टेस्क्यू के सातों की लाइब्रेरी में लिखा वाक्य, बिक मॉरिसन, लॉकी एंड विवम यहाँ मृतक जीवितों से संवाद करते हैं। विवेक मणि से वंचित अभिशप्त अश्वत्थामा मनुष्य की वेदना और विडंबना के जीवित रूपक। लेकिन ये बौने सर, क्या इनको भी कभी लगता है डर? क्या इनको भी कभी आते हैं डरावने सपने? क्या ये भी कभी रोते हैं? अचानक रघु के सामने एक बौने सर खड़ा था, वही जिसने अपने दूसरे साथियों के साथ मिलकर पहली बार उसकी टांग तोड़ दी थी। आंखों में आंसू लिए गिड़गिड़ा रहा था, मुझे माफ़ कर दीजिए, चाहे तो पुलिस के हवाले कर दें। सर जी, मुझे आपके बारे में बहुत गलत बताया गया था कि आप हिंदू विरोधी मिशनरीज़ के एजेंट हैं। सर जी, आप तो बहुत भले इंसान हैं। सर जी, एक बार मुझे अपने पाँव छूने दीजिए, वही पाँव जिसमें उसकी वजह से अब स्टील का रॉड लगा हुआ है। रघु समझ रहा था ये कैसा डर था उसके मन में घात लगाए, जिसने छीन ली थी उसकी सारी करुणा और बना दिया था एक बौने सर। नमस्कार।